दोस्तों नमस्कार। 20 मई सन 2022 इंडोनेशिया ने सोमवार से पाम निर्यात तेल के प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। गौरतलब है, र्यूटर पे छपी एक खबर के अनुसार जकार्ता 19 मई घरेलू खाना पकाने के तेल की आपूर्ति की स्थिति में सुधार के बाद इंडोनेशिया ने सोमवार को 23 मई से अपने पाम ऑयल तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटा देगा। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने गुरुवार को ये कहा। राष्ट्रपति ने एक वीडियो बयान में कहा है कि प्रतिबंध हटाने का निर्णय थोक खाना पकाने के तेल की कीमत अभी तक लक्षित 14,000 रुपये प्रति लीटर की कीमत तक नहीं पहुंचने के बावजूद लिया गया है, क्योंकि सरकार ने ताड़ के तेल उद्योग में 17 मिलियन श्रमिकों के कल्याण पर विचार करना है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में ज़बरदस्त इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से और पाम ऑयल के खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी के वजह से निर्णय लिया था कि पाम तेल का निर्यात नहीं होगा। लेकिन इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था में पाम ऑयल और कोकिंग कोल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे उनकी अर्थव्यवस्था को धक्का लग सकता है। साथ साथ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि 17 मिलियन श्रमिकों की रोजगार का भी सवाल है। इन सब को देखते हुए इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल यानी ताड़ के तेल पे निर्यात के प्रतिबंध को हटाने का निर्णय कर लिया है। अब ये 3 बड़े सवाल, एक, कितना तेल या कितना पाम ऑयल का तेल इंडोनेशिया निर्यात कर पाएगा, एक सवाल। दूसरा, क्या उसमें कोई शर्तें भी हैं कि कितना कर पाएगा और कितना नहीं कर पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि भारत पर इसका कड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 50% से अधिक खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है और उस पर निर्भर है। और भारत में खाद्य तेलों की बेतहाशा तेज़ी की वजह से आम जनता और मुद्रास्फीति में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और ये एक चिंता का सबब भी है। अब एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि यह निर्यात हटाने से क्या हो जाएगा। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच सूरजमुखी तेल का उपलब्धता वैसे भी विश्व में कम हो रही है और अब फिर पाम ऑयल के निर्यात में बंदिशों की वजह से भी अब बड़ी परेशानियां थी। अब देखना यह है कि इसमें कितना असर होगा। हमारी गणनाओं के और विश्लेषण के आधार पर फौरी तौर पर अल्प अवधि में कुछ प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। बाज़ारों के अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न, क्या ये गिरावट आने वाले 2 से 3 महीने में लगातार होती रहेगी या ज़बरदस्त बाउंस बैक होगा। गौरतलब है, हमने आपको जनवरी सन 2022 में भी आपको याद होगा, जब भारत सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और खाद्य तेलों के फ्यूचर ट्रेडिंग पर NCDX पे रोक लगाई थी और ड्यूटीज़ में कमी करने की बात कही थी। उस वक्त भी हमने आपको धैर्य रखने के लिए कहा था और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। रिफाइंड सोया ऑयल 1020 से 1700 रुपये तक की लगभग 65 से 70% की एक तरफा तेज़ी देखी गई। तो दोस्तों, विशेष विश्लेषण के लिए, खाद्य तेल के मिलर्स के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट तैयार है। आप संपर्क कर सकते हैं, ये भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।